दौरा। तो मैं आई थी अंकिता के पास किसी काम से, और काम मेरा ये था कि मैं नाड़े पूछने के लिए आई थी, लेकिन उसके पास नहीं है। ए पानी पीना, पानी तो पी के भीतर पानी पी, हलक में रखना चाहिए यार, इन्हें मुंह में घुमा। ए दे 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 दे, बिल्कुल बच्ची बन रही है, बिल्कुल बच्ची बच्ची बन रही बिल्कुल। वो अभी थोड़ी देर मैं नहीं तो कह रही आराम से लिया जा, काला नमक तो क्यों। इसकी तबीयत खराब हो रही है, मेरे से तो मुनाखा भी नहीं खाता, देर से तो मुनाखा लेके खा भी ले। नहीं मैंने दोपहर दी, इनू कह रहा जेब में है। तो मैं आई थी अंकिता के पास किसी काम से, और काम भी कुछ नहीं था, मुझे चाहिए थे मम्मी के सिलवार में गए थे नाड़े, तो मैं नाड़े पूछने के लिए आई थी। मैंने कहा ला के रख रखे क्या, क्योंकि ये कॉस्मेटिक का भी काम करती है साथ साथ में, और कॉलेज में भी जाती है, पढ़ाई भी करती है, और अपना घर का भी काम करती है। तो इन्हें कॉस्मेटिक की दुकान भी खोली हुई है, और तो अभी इसके पास खत्म हुए हुए हैं, और इसकी तबीयत खराब हो रही। इसके आज टकरा रही है गैस सिर में, और जब गैस का दर्द भी होता है तो बहुत ज्यादा भयंकर होता है। और इसको भी काला नमक दिया, लेकिन इसने उल्टी कर दी, इसे आराम नहीं लग रहा, और मुझे लग रहा कि हल्का सा इसे फीवर भी हो रहा, अंदर अंदर झुर्री सी हो रही है। तो नाड़ों का काम तो कैंसिल कर दिया मैंने, तबीयत पहले सही हो जाए तो उसके बाद देखेंगे। और जी रौनक पी रहा है बाहर लेके सीखा से ठंडा, ये मीठा नमक डाल के दे। तो जी चलिए करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी शाम का समय हो गया है, शाम के बज चुके हैं 5:30, और मैं आई थी अपनी जिठानी की लड़की के पास, क्योंकि मुझे उससे चाहिए थे नाड़े, रेडीमेड नाड़े आते हैं, तो वो मुझे मम्मी के सिलवार में डालने थे, और इस वजह से ही मैं यहाँ पे आई थी, क्योंकि वो कॉस्मेटिक का भी काम करती है, वो ला के रखती है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए मैं आई हूँ पीछे की साइड में, और यहाँ पर इन्होंने अपनी बागवानी में क्या क्या बो रखा है, चलो आपको भी दिखाते हैं। ये करी पत्ता है इधर, हाँ देख, करी पत्ता ढोकले में, इन चीजों में गिरा करी पत्ता, ये चीजें कड़ी पत्ता, करी पत्ता करी पत्ता बोल रहे हैं, करी पत्ता। आय हाय, वो उसका खुजली आ रही। तो यहाँ पर नींबू के पेड़ भी हैं, और गुड़हल का है, कमल के फूल हैं। तो अभी कमल के फूल मुरझाए हुए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ताजा ताजा खिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीजें बोई हुई है, फूल वगैरह ही है ज्यादातर। हाँ बेटा, तुलसी भी है, आ रही, चलो चलो चलो। हाँ, रौनक ने कोल्ड ड्रिंक पी ली, और पीने के बाद इसे नींबू के पत्ते दिखाई दिए हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं से तोड़ के लेके जाता है, और अपनी दीदी के साथ लड़ रहा कि पत्ते ला के दे। जला दे बेटा, जला दे। अरे छोटे छोटे, हाँ काट ली होंगी, थप्पड़ पड़ रहे इसके। आ बेटा घर चल रहे, फिर जल्दी लिया धो के, यार ये बंद कर दिए गेट यहाँ का। मंकी आ जा। तो रिया का है टीवी देखने का टाइम, पढ़ भी रही और टीवी भी देख रही, दोनों काम रिया हमारी कर रही यहाँ पे। और अभी आई थी घेर में से सन्नी पानी पिया के डंगरों को। वो कहाँ जा रही अब। और देखिए अंकिता ने अपना टैलेंट एक चीज में और दिखाया है यहाँ पर, ये इसने बनाया अंकिता ने, और काफी सुंदर लग रहा। पेंसिल रखने का एक डिब्बा लिया, डिब्बे के ऊपर ये सूट में से निकलती हैं, क्या बोलते हैं उसको, फोम, सूट में से जो फोम निकलती है उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर कर उसको फिर चिपकाया, चिपकाने के बाद उस पर पेंट किया। तो काफ़ी सुंदर यहाँ पर अंकिता ने ये बनाया है, और एक ये बनाया है, और इसको अभी इसका थोड़ा सा काम रह रहा है। तो जब अभी उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, जब उसकी तबीयत सही हो जाएगी तो इसको कंप्लीट करेगी, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये गत्ते पे है, गत्ते काट कर और मिक्सी में कागज वगैरह कूट के तब जाकर उसने ये बनाया है, और काफी सुंदर लग रहा है, लगने के बाद और भी अच्छा लगेगा है। ये पत्ते खाने के लिए बैठ गए यहाँ पे, और देखिए बहुत ही आराम से बैठा हुआ है। अभी हम चलते हैं अपने घर हैं। बेटा उधर के गेट खोल आई, बंदर आ जाएंगे बेटा, उधर बंदर आ जाएंगे, हो जाएंगे खींच का दोनों थोड़े से। हाँ मंकी आ जाएंगे उधर,
और ये थोड़ा सा सामान अंकिता ने कॉस्मेटिक का रखा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ के लिए बुढ़ाने जाना पड़ता है और थोड़ा दूर पड़ता है। तो आसपास के मोहल्ले में से जो लुगाइयाँ आती हैं सामान लेने के लिए, जैसे तीज का भी त्योहार गया, चूड़ी लेने के लिए आई, तो चूड़ी वगैरह अंकिता से ही लेके चली जाती हैं। और यहाँ पर इसने अपना कॉस्मेटिक का थोड़ा सा सामान ला के रखा हुआ है, उसका खर्चा पानी निकल जाता है। और वैसे वो बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती है, तो अपना ये थोड़ा सा सामान उसने ला के रखा हुआ है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं उससे पूछने के लिए आई थी। मैंने कहा नाड़े हैं क्या तेरे पास? तो चलिए कुछ नहीं, अपना जुगाड़बाजी कर कर घर पर ही हम नाड़े बनाते हैं। तो ये अंकिता का सिर भींच रही थी, और जैसे ही मैंने वीडियो बनानी शुरू करी तो पीछा फेर कर खड़ी होगी। शर्म आ गई। हाँ मुझे भी लग रहा, मैं इसे कह रही, मैंने कहा बुखार चढ़ेगा इसे। हाँ इसका सिर भींच दे, मैं नहीं बना रही। और सीखा चला रही थी बाहर साइकिल, ये सोच रही कि मैं आज के आज ही पतली हो जाऊं साइकिल चला के। तो अपनी बहनों का प्यार ऐसा ही होता है। वैसे तो लड़ती रहा है दोनों की दोनों, लेकिन उसे जरा सा कुछ हुआ तो कभी कोल्ड ड्रिंक देना, कभी काला नमक देना पानी से, तो कंटिन्यू चल रहा है। अभी भी साइकिल चला रही थी वेट कम करने के लिए, और उसके बाद फिर पूछने के लिए आई कि आराम लगा या नहीं। बच्ची बन रही साइकिल किसकी और काम कौन कर रहा है? दे 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 दे, आज ही हो जाएगा तेरा वेट कम, मजा आ जाएगा, आज ही हो लेगी तू पतली। तो ये अपनी एक्सरसाइज कर रही साइकिल के द्वारा। नाड़े नहीं मिले, और तो फिर मैंने अपनी जुगाड़बाजी से यहाँ पर कत्तर रखी थी सूट की बची हुई, तो मैंने सोचा चलो अपना यही इनका ही नाड़ा बनाकर तैयार करते हैं और सिलवार में डालते हैं, क्योंकि बिना नाड़े डाले तो सिलवार भी नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पर ये लंबी की लंबी कत्तर रखी हुई थी सूट में से बची हुई, तो इनका ही नाड़ा अच्छे से बन जाएगा। तो मैं बारीक बारीक करके पहले लंबी लंबी कत्तर काट लूँगी। हाँ उसमें नीचे जल्दी होगी। आराम लगा के थोड़ा सा है, दवाई दूं क्या? वो कितने बड़े बड़े लंबे लंबे नाड़े बन के तैयार हुए, और 4 नाड़े बन जाएंगे इसमें से, 2 कट के बीच में से। देखिए एक है, देख हाँ मेरे ही बनेंगे, मम्मी सिवाल के नहीं बनने। और ये नाड़े तो, ये वाला नाड़ा तो पीले वाला रस्सी का काम कर रहा। रस्सी का काम कर रहा। 10 मिनट भी लगी, 10 मिनट में मैंने अपने 10 रुपए बचा लिए, 2 नाड़े सील के घर पे ही। अब माई बब्बो की तबीयत खराब हो रही, या सामान भी नहीं ला रही अभी, या जब इनने सामान रखा था कॉस्मेटिक का जब, तो पूरी उमाई थी आखिर में यो भी ला वो भी ला। अब इनने डाउन कर दी, इसकी मार्केट डाउन हो गया। अब मार्केट डाउन हो गया, अब ये सामान नहीं लाती बिल्कुल भी। हम परेशान हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि तो नाड़े मैंने सील दिए हैं, और रौनक की दीदी जा रही है ठंडे की बोतल लेने के लिए। मम्मी भी घूम के आ गई है, ये दोनों बातें कर रही है बैठ के। और रौनक आया था चप्पल पहनने के लिए, और अंकिता चला रही है फ़ोन, क्योंकि इसे थोड़ा सा नमक लेने के बाद अच्छा महसूस हुआ, तो इस वजह से थोड़ा आराम लगा, तो ये अपना फ़ोन चला रही है। तो जी हम भी देखते हैं कि क्या बनेगा खाने में क्या नहीं, क्योंकि 1 घंटा हो गया ऐसे ही टाइम पास होते हुए। अभी 6:15 बज चुके हैं, और खाने का देखते हैं कि खाने में क्या बनेगा। तो रोटी का टाइम हो गया था, और मुझे कुछ बनाने को नज़र नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, इसलिए मैंने नमक की रोटी पात के रख दी, बना के रख दी। और यहाँ पे चल रही है अभी देवर भाभी की मस्ती। देवर मेरे पास खड़ा जानकारी प्राप्त कर रहा है अभी मेरे से कुछ, कह रहा भाभी मुझे इस बारे में बता दो, इस बारे में जानकारी दे दो। तो वही मुझे कुछ ऐसी जानकारी नहीं है जैसे कि ये पूछ रहा है मेरे से। मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं, बस देवर भाभी की मस्ती है फिलहाल। फर्क हो, रोटी सेक के रखूंगी। अभी बनाने का मुझे पता नहीं चला, क्योंकि कुछ भी सब्जी नजर नहीं आ रही, और 2 दिन हो गए कि दाल ही दाल खा रहे थे, और दाल खा खा के बोर हो गए, तो इसलिए मैंने नमक की रोटी बना के रख दी।
और रौनक खेल रहा है बाहर, मम्मी खिला रही है उसको बाहर। और बस दही जमाऊंगी सुबह के लिए, और फिर अब इतना काम करूंगी तो इतना दही भी जम के तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अगर ये बाहर रह जाती है तो फिर खट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैंने सोचा, मैंने कहा दूध को गर्म करके रख देती हूँ, और फिर इतना रोटी सेकूंगी, ये ठंडा हो जाएगा। तो अब ये फिलहाल ठंडा हो गया, तो इसको मैं रख दूंगी फिर दही जमाने के बाद फ्रिज में। मैं पूछ रही जामुन लेके आए क्या? जामुन लेके आए? हाँ और क्या नहीं था मका, वो उनके जा रहा है तो आप जामुन ले आई हो। तो आज अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया और रौनक के पापा अब तक के नहीं आए हैं। वो पतली हो रही, उससे जम नहीं हुई, मुझे ऐसी लग रही वो जगह। उसने लिया नहीं ना, खाली नमक लिया। देखो देसी नुस्खा तो देसी हो, आराम भी लग जाए ऐसी बात नहीं है। जितनी जल्दी दवाई से लगता है इतनी जल्दी वैसे लग जा। तो अंधेरा हो गया है काफी, और रौनक के पापा आज अभी तक के नहीं आए। बोल रहे थे थोड़ी देर पहले पता किया था कि कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बताया था शाहपुर हूँ, और शाहपुर से कम 15-20 मिनट लगती होंगी यहाँ पे आने के लिए। और अब तक के आधा घंटा हो गया, वो अब तक के नहीं आए। और रौनक खेल रहा है अपनी माँ जी के साथ और अपनी ताई जी के साथ। तो मैं बना रही थी रोटी और जामुन पूछने के लिए आई थी मम्मी से कि जामुन लेके आ गए, तो मम्मी अभी जामुन लेके नहीं आई और 7:30 बज चुके हैं। और अभी मैं ही जाऊंगी सीख करके यहाँ पे और जामुन लेके आऊंगी। देखिए मैं रोटी डाल के तवे पे गई तो रोटी का क्या हो गया, ओ भाई के। तो आज स्पेशल रोटी बन गई और तवे पे भी लग गई। पप्पड़ बन रहा बिल्कुल। तो देखिए मेरी गलती थी कि मैं गैस को खुला छोड़ के ऐसे ही चली गई और एक रोटी खराब हो गई। तो देखिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा कि अगर आप रोटी सेकते सेकते बाहर चले जाएं, बात करने लग जाएं, या फिर तवे पर रोटी के साथ साथ ऐसे पकड़ आ जाएं, तो उसे कैसे हटाएं। मैं तो नमक रखती हूँ अपने पास कि ऐसा हो जाता है, तो मैं नमक डाल लेती हूँ हल्का सा, और फिर नमक डालने के बाद इसको अच्छे से चिमटे से ऐसे कर देती हूँ और बहुत ही अच्छी रोटी आती है निकल के। उसके बाद बिल्कुल भी जले की खुशबू भी नहीं आती कि हाँ हमारी रोटी पहली ख़राब हो गई थी। ये देखिए सारा कालापन आ गया नमक के जरिए। तो ये एक टिप्स भी दिया मैंने आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना ज़रूर। और रौनक खेल रहा है अपनी ताई जी के साथ लुकम लुकाई। मजे आवे हैं ऐसे। बड़ा हो छोटा हो सबको अपने हिल्ले में लगा ले बस। हाँ दोपहर कह तो रही मैं आपके यहाँ से आई, अरे ना तो ये मेरी गोदी में सतरती माँ गेट के पीछे है। ये देखो डैडा की आवाज सुन के इसकी ताई ने झूठा ही बका दिया, टेढ़ा आके वो भाग गया। आज तो लेट ही हो गए ज्यादा। चिज्जी लेकर आवेंगे इसके डैडा से, खेल लो आप। तो रौनक के पापा आ गए थे और रौनक के पापा के बैग में से मैंने टिफिन भी निकाल लिया है और वो लेके आए हैं सब्जी। मैंने उनको फ़ोन करके कहा था, मैंने कहा सब्जी नहीं है कुछ, तो सब्जी लेके आए हैं और मैं सारी सब्जियों को धुल के रख दूंगी। और धुलने के बाद फिर पानी न चढ़ जाएगा तो मैं इन्हें फ्रिज में रख दूंगी आराम से, क्योंकि अगर फ्रिज में धुलने के साथ तुरंत ही रख दूँ तो फिर फ्रिज में भी निशान से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि वो सब्जी में क्या क्या लेके आए हैं। बाहर तो लौकी रखी हुई थी और ये सारी सब्जी मैंने उनके बैग में से निकाल ली। आलू भी लेके आए ना, ये तो मम्मी बोल रही थी कि आलू आलू आए, सब्जी वो कुछ नहीं लेके आए। तो बैंगन, टमाटर, लौकी, भिंडी, हरी मिर्च और अदरक। अभी अदरक की समय शुरू होगी तो अदरक लाना शुरू कर दिया इन्होंने।
तो इनको धो के रख देते हैं। तो ये रखे हुए हैं आलू, और आलूओं को मैं सुबह को निकाल लूँगी, फिर रखूँगी इसमें, क्योंकि इसमें ना प्याज के और लहसुन की छिलक हो गई, तो इसको भी साफ़ करूँगी और तब जाके आलू लगाऊंगी। अभी टाइम नहीं है, अभी रोटी खाने का टाइम है। तो रौनक के पापा को रोटी दे देती हूँ। और मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मुझे बताया भी नहीं था। तो सुबह की सब्जी रखी थी मैंने, इसमें ही दोबारा से तड़का लगा दिया है। दही रखी हुई है जमी हुई, अभी भी सुबह के लिए मैंने दही जमा के रख दी है। और बस चाय बनाऊंगी और चाय के साथ ही मैं और मम्मी रोटी खाएंगे। तो अभी खाने के लिए बैठ गए हैं। खाना मैंने दे दिया है अपने पतिदेव को भी और मम्मी को भी। रौनक देख रहा है अभी फ़ोन, तो उसके लिए लेके आई थी मैं खीर, और खीर उसे मैं ही खिलाऊंगी। वो किसी के हाथ से नहीं खाएगा, ना अपने पापा के हाथ से और ना अपनी माँ जी के हाथ से। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मजाक वाला ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको और एक ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, राम राम, शुभ रात्रि, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हंसते रहें।